गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में टोटल 6 दोहे हैं और इस चैप्टर का अभी आपका टेस्ट भी नहीं हुआ है। एनुअल एग्जाम में 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक दोहे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इनका एक बार हम अभ्यास करेंगे और प्रत्येक दोहे में हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर जो है आपको बताएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। राम ने परशुराम से क्या कहा और इस कथन से उनकी कौन सी विशेषताएं उजागर होती हैं। तो लिखेंगे कि राम ने परशुराम से कहा कि हे स्वामी, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष का खंडन किया है, वह आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा। तो अपने आप को दास कहने के कारण राम की विनयशीलता का पता चलता है। उनमें सरलता और सहजता का गुण विद्यमान था। वह दूसरों का सम्मान करना जानते थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि परशुराम किस लिए क्रुद्ध थे। तो आप लिखेंगे कि परशुराम इसलिए क्रुद्ध थे, इसलिए कुपित थे, क्योंकि राम ने शिव धनुष का खंडन किया था और भगवान शिव परशुराम के गुरु थे। तो गुरु का धनुष टूटने के कारण परशुराम क्रुद्ध थे, नाराज थे। फिर तीसरा है, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर क्या धमकी दी। तो लिखेंगे कि परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर कहा कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव धनुष का खंडन किया है, वह सहस्रबाहु के समान या सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। उसे इसी समय समाज से या राज्यसभा से पृथक किया जाए, अलग किया जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सहस्त्राबाहु एक राजा था जिसके 1000 भुजाएं थी और उसका वध परशुराम ने किया था, उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया था। फिर चौथा क्वेश्चन है, परशुराम की धमकी सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा। तो परशुराम की धमकी को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे महर्षि, हमने तो बचपन में या बाल्यावस्था में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इसके पहले इतना क्रोध कभी नहीं किया और इस धनुष पर आपका इतना स्नेह, इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है। और 5वां क्वेश्चन है, त्रिपुरारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिपुरारी शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया गया है। त्रिपुर एक राक्षस था जिसका वध करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ जाता है। जो त्रिपुर का अरि है, जो त्रिपुर का दुश्मन है, वह त्रिपुरारी है। इसलिए त्रिपुरारी शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया गया है। फिर 6वां क्वेश्चन है, भृगकुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों। तो भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है, क्योंकि परशुराम ने भृगुवंश में, भृगुकुल में जन्म लिया था और परशुराम भृगुवंश में केतु के समान, ध्वज के समान सर्वोच्च थे, सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है।
ये क्वेश्चन केवल सुनने के लिए है, इनको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। आप रफ कॉपी में अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं और नेक्स्ट दोहे की चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे।